आखिरकार हम वासुकी ताल पहुंच चुके हैं। ताला है, ये एक वासुकी नाग थे जिनके नाम पे पड़ा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं कैलाश नेगी। आई होप आप सब ठीक होंगे और हो चुके एक नए दिन की शुरुआत और एक नए ट्रैक की शुरुआत जो है कि वासुकी ताल का। तो दिखाऊंगा आपको वासुकी ताल का नज़ारा और वहाँ जाने का रूट। तो अंत तक बने रहे मेरे साथ और चलते हैं यहाँ से। फ़िलहाल केदारनाथ से 8 किलोमीटर के ऊपर यानी कि 14,200 फीट पर वासुकी ताल के लिए। तो चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जाता है केदारनाथ के लिए और केदारनाथ मंदिर से थोड़ा नीचे यानी कि इस रूट जो फुल है ये जाता है वासुकी ताल के लिए, जो कि यहाँ से है 8 किलोमीटर ऊपर। और यहाँ पर हमको एक बोर्ड मिला, वहाँ पर लिखा था कि 12 बजे के बाद वासुकी ताल जाना मना है। तो अभी सुबह हम चलेंगे ऊपर वासुकी ताल के लिए। अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30 और हमें जाना है वासुकी ताल। यहाँ से इस साइड पड़ता है वासुकी ताल ट्रैक और ये रहा हमारा केदार बाबा का सुप्रसिद्ध मंदिर। तो जो हमको जाना है, जो ये अगर आप ये चोटी देख सकते हो, तो हमको इसके पीछे जाना है। चलिए चलते हैं आगे। जो 2013 आपदा से पहले जो रूट था केदारनाथ का ये वाला था इस साइड से, और आपदा के बाद यहाँ का पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था, तो ये इस रास्ते बन गया था नया रूट। ये सामने है केदारनाथ का मंदिर और हम जाएंगे इस साइड वासुकी ताल के लिए। तो भगवान केदार बाबा से यही मनोकामना है कि हमारा ये वासुकी ताल का ट्रैक सफलतापूर्वक संपन्न हो। हालांकि हमने इधर का रास्ता नहीं देखा है, लेकिन बस किसी से अपने से पहले वाले जो गए हैं उनसे बस सिर्फ सुना है कि ऐसा ऐसा रास्ता है, तो हम उन्हीं के कहे हुए पे जा रहे हैं। वासुकी ताल है केदारनाथ से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि 7 किलोमीटर की चढ़ाई, उसके बाद 1 किलोमीटर उतरने के बाद हमको मिलेगा वासुकी ताल। तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ने पर ये हमारी सांसें लगभग फूल रही हैं, क्योंकि यहाँ बहुत हाइट है, जो कि 14,200 फीट है वासुकी ताल। तो काफ़ी मुश्किलें हो रही इस चढ़ाई पे हमको। हालांकि यहाँ रास्ता तो बना हुआ है, जो कि वन विभाग के द्वारा शायद बनाया गया होगा। अगर ये काफ़ी ऊपर तक ये रास्ता ठीक है, आगे हमको पता नहीं कि कैसा रास्ता है, तो हम इसी रास्ते को फॉलो करते हुए चल रहे हैं आगे। अब 2013 में एक भीषण आपदा आई थी, तो वो यहाँ से वो ग्लेशियर टूटा था और जो आप एरिया देख सकते हैं ये उस तबाही का ही मंजर है।
तो लगभग चारों तरफ से, यहाँ से लेकर या आप ऊपर से ले लो, चारों तरफ से पानी आया था बहुत तेज़ गति के साथ। तो पूरा जो ये एरिया आप देख सकते हो ऊपर से, इसको बहा ले गया था, सिवाय मंदिर के पीछे एक पत्थर है जिसका नाम है भीमशिला। अभी अगर ये वाला पत्थर, इस पत्थर ने पानी के बहाव को रोका था और मंदिर की रक्षा की थी। तो तब से अभी भी उस पत्थर की पहली चढ़ाई पार करने के बाद हम पहुँचे मखमली बुग्यालों में। यहाँ का दृश्य जो है कि काफ़ी आनंददायक, और इस पहाड़ियों के बीच जो नदी बह रही है ये काफ़ी सुंदर प्रतीत हो रही है। और यहाँ से भी हमको ऊपर चढ़ना है, एक और धार को क्रॉस करना है। उससे आगे तो हमें पता नहीं कि कौन सी धार है क्या है, लेकिन पहले ऊपर चढ़ेंगे। कोहरे के पार है केदारनाथ मंदिर। यहाँ की सुंदरता मनमोहक करने वाली। यहाँ पर जो है कि बहुत हाइट पे, ये है 14,000 फीट पे, और जो बता दो कि चंद्रा शिला है वो है 12,000 फीट पे, जो कि हाईएस्ट शिवा टेम्पल है तुंगनाथ। तो हम इससे 2,000 फीट ऊपर आ चुके हैं और ऑक्सीजन का लेवल लगभग बहुत कम। एक कदम चढ़ने में भी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है यहाँ से। मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई यात्रीगण इधर आता है तो पूरी सामग्री के साथ, और मतलब एक गाइड के साथ आए, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है अभी तक तो ठीक है, लेकिन आगे हमको पता नहीं। और हमने इसी के साथ एक और धार क्रॉस कर दी है और केदारनाथ रह गया काफ़ी नीचे। अब यहाँ से हल्का सीधा चलने के बाद आगे देखेंगे क्या है। अभी यहाँ काफ़ी बरसात हो रही है और हल्का कोहरा भी लगा है, तो ऐसे में हमको डर है कि हम अगर रास्ता भूल गए तो फिर हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। यहाँ से एक रास्ता जाता है त्रिजुगी नारायण के लिए, जो कि शिव पार्वती विवाह स्थल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा इसके पीछे जाता है बासुकी ताल के लिए। तो हम जाएंगे बासुकी ताल के रास्ते पे, देखते हैं आगे कहाँ से वो रास्ता जाता है। हमने ये सिर्फ सुना था कि यहाँ से 1-2 रास्ते जाते हैं। फास्ट करके निकलते हैं आगे, क्योंकि बहुत थकान लग चुकी है और अभी हमको ये चढ़ाई चढ़नी है। तो बारिश हो रही है बहुत तेज, ऐसे बैंड बोलते हैं हम इसको गढ़वाली में, टेढ़ी मेढ़ी बारिश। तो छाते में सर तो ढक रहा है, पर इधर उधर से बारिश में पूरे पैंट गीले। तो यह है अंतिम धार, जिसका नाम है जय विजय धार। और यहाँ पर ये कुछ सिंबल हैं जो रखे रहते कि यहाँ कोई आता रहता है। तो इससे चलते हैं नीचे अपने मंजिल की ओर बिना देरी करते हुए। यहाँ ये बर्फ़, अभी हमने हाईएस्ट जो टॉप था जय विजय धार का वो कर दिया क्रॉस। अभी यहाँ लग चुका है पूरा कोहरा, और इसके आगे हमको रास्ता पता है नहीं, और ऊपर से बर्फीला पूरी बर्फ़ है चारों तरफ। तो इंतज़ार करते हैं कुछ देर, फिर निकलेंगे। पहुँच चुके हैं हम अंतिम धार में। ये नीचे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बर्फ़ और थोड़ी दूर पे है बासुकी ताल। तो यहाँ जाना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि यहाँ जो बर्फ़ के अंदर पता नहीं लगता कि किस तरह का ये जगह है। पता चला हमारे पैर फंस गए और हम मुसीबत में पड़ गए। तो हम अपना अनुभव जो भी हमने इससे पहले ट्रैक किए हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और इसको आसानी से इसे पार करेंगे और फिर पहुँचेंगे अपने मंजिल की ओर। तो चलते हैं। हल्का सा कोहरा साफ होने के बाद हमको कुछ एक तालाब नज़र आया नीचे। क्या यही बासुकी ताल है? अगर ये नहीं है तो कहीं दूसरी जगह होगा बासुकी ताल। तो पहले अपने लिए ढूंढते हैं रास्ता वहाँ जाने का, क्योंकि सही रास्ता इधर है नहीं। जो सही रास्ता था वो बर्फ़ से ढक चुका है। तो चलिए निकलते हैं नीचे के लिए। मतलब ऐसे पहाड़ तो आपने बहुत सारे देखेंगे कि पूरा दिख रहा है, बट ऐसी जगह देखिए आपने कि बर्फ़ है और इधर आसमान फटा हुआ है और सबसे ऊंचा टॉप भी दिख रहा है, और इधर पूरा बर्फ़ और धूप। तो
आप यकीन नहीं मानेंगे कि किस तरह से हम इधर आए हैं, कितनी मुश्किलें झेल के, क्योंकि ये 14,200 फीट पे है। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल जी बहुत कम है। तो लेकिन यहाँ आने के बाद जो खुशी मिलती है वो हमसे पूछी, क्या खुशी है यहाँ आने के बाद। ये नज़ारे देखिए, इतना आसान नहीं है दोस्तों इधर आना, लेकिन आओगे ना तो इस जगह को भूल नहीं पाओगे। तो आखिरकार पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल के पास, यानी कि बासुकी ताल जो आज का हमारा ट्रैक था। तो ये राइट वाला जो है ये है बासुकी ताल। तो जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं उस तालाब के पास। तो ये रहा वासुकी ताल, जिसके लिए हम 8 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद ये बर्फीला जो इलाका है इसको पार करने के बाद आए हैं। और हमारा स्ट्रगल जो हमने झेला है उसका भरपूर आनंद हम भी लें और आप भी लोग इस दृश्य को देखिए। और चलते हैं नीचे बासुकी ताल में पंचामृत स्नान करने और अपना जिसके लिए आए हैं उसके उद्देश्य को पूरा करने। तो चलिए देखिए ये सुंदर नीली झील जो बासुकी ताल के नाम से जानी जाती है। इसके चारों तरफ होते हैं ब्रह्मकमल, जो यहाँ के केदारनाथ में कोई भक्तजन है वो चढ़ाने आता है। यहाँ के लोकल यात्री तो इतनी आसानी से इधर आ नहीं पाते, तो इसके चारों तरफ ब्रह्मकमल की फुलवारी कहते हैं उसको, वो होता है। तो मेरे पास है एक घंटी जो मैं भुखंड भैरव नाथ के लिए चढ़ाने के लाया हूँ। तो सबसे पहले उसको शुद्ध करूँगा मैं, नीचे जाके उसको पवित्र करूँगा। उसके बाद खुद पंचामृत स्नान करके, ये ऊपर से लग रहा था कि नज़दीक है, लेकिन जब हम नीचे उतरे तो बहुत दूर है ये भी। चलो हमारी किस्मत अच्छी है कि इधर बारिश नहीं लगी और आसमान साफ है। तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी नीचे पहुँचें, क्योंकि अभी हमें यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर टॉप चढ़ना है और वहाँ से 6 किलोमीटर नीचे केदारनाथ के लिए उतरना है। तो चले चलते हैं। तो चलते हैं पास। लग तो रहा है कि बहुत ही छोटा लेक है, पर दरअसल ये है नहीं, ये बहुत ही बड़ा लेक है। तो पास चलेंगे। तो फाइनली पहुंच चुके हैं वासुकी ताल में। यहाँ जितना ये सुंदरता है उतनी यहाँ की दैविक मान्यताएं भी हैं कि हमें किसी प्रकार की यहाँ गंदगी नहीं करनी या कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे यहाँ की जो दैवीय परंपरा हो उसको क्षति पहुँचे, वरना इसको हमें दंड भी मिल सकता है। तो हम कोशिश करेंगे पूरी कि बस अपना कार्य हो, दर्शन हो इस वासुकी ताल के, बासुकी नाग के, और यहाँ से फिर निकल पड़े घर के लिए। तो जो ये पानी है ये बर्फीले इलाके से होता हुआ इस झील में इकट्ठा होता है, और यहाँ ये झील का जो दूसरा किनारा है वो साइड है जहाँ से निकलता है। ये तालाब जो है ये बहुत बड़ा तालाब है। यहाँ पर भगवान वासुकी नाग की पूजा की जाती है। तो हम वहाँ नज़दीक नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ का विधि विधान पता नहीं है, तो हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। तो दूरी से प्रणाम करके निकल जाएंगे। ये जो घंटी है इसको लाया था मैं भूखंड भैरव को समर्पित करने के लिए। तो उससे पहले इसको यानी कि पवित्र करना जरूरी था, जिसके लिए मैंने उचित तालाब चुना, बासुकी ताल, जो कि खुद में एक पवित्रता का मिसाल है। तो मैं इसको पवित्र करने के बाद यहाँ से ले जाऊँगा और समर्पित करूँगा
मुकुंद भैरव क्षेत्रपाल बाबा श्री केदार के। तो अभी फ़िलहाल एक बार इसको थोड़ा सा स्नान हो जाए। तो हो चुके हैं पवित्र और ले चलूँगा इसको यहाँ से। तो बासुकी नाग के बारे में बता दूं कि बासुकी एक प्रसिद्ध नाग है जो महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। तो बासुकी नाग भगवान शिव को के अति प्रिय है और वो उनके शरीर में विराजमान रहते हैं। तो समुद्र मंथन के समय परत को बांधने के रूप में उन्होंने रस्सी के रूप में काम किया था और त्रिपुदाह के युद्ध के समय उन्होंने वो शिव भगवान की धनुष की डोरी भी बनी थी। बासुकी नाग के 5 फन हैं, जिनमें सबसे बड़े शेषनाग जो भगवान विष्णु के अति प्रिय और उनको शस्या के रूप में आराम प्रदान करते हैं। और 1000 वायुओं में से शेषनाग सबसे बड़े हैं। दूसरे नंबर पे है बासुकी नाग एवं तीसरे है तक्षक। तो ये थी बासुकी नाग की कहानी, और जिनको भगवान शिव ने अपने ऊपरी स्थान यानी कि उत्तर की ओर 8 किलोमीटर पे एक स्थान दिया है। यहाँ इसी के नाम से वासुकी ताल प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ देश भर से यात्रीगण आते रहते हैं जो इस ऊंचाई पे आते रहते हैं। तो फाइनली हमारा ये बासुकी ताल का जो ट्रैक था वो संपन्न हुआ। मैंने कोशिश की आपको दिखाने की जहाँ जो यहाँ की सौंदर्य है, यहाँ के जो कैसे यहाँ का रास्ता है और इस तालाब के जो वासुकी ताल है ये पूरा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फिलहाल के लिए आज का ट्रैक हुआ संपन्न। इसके बाद जो भी ट्रैक होगा ज़रूर आपके साथ मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू।